नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िम्मेदार और समझदार बने। इसी वजह से वो अपने बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। और आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी कुछ 5 ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन नहीं, हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम ऐसी ही बहुत सारी पेरेंटल टिप्स की वीडियोस आपके सामने लाएं। तो सबसे पहले अपने बच्चों को आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल सिखाएं। आजकल ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल की बहुत कमी आ गई है, जिसकी वजह से बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया है। इस वजह से पेरेंट्स को चाहिए कि उनको छोटी उम्र से ही सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग दे, यानी उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाएं। वो कैसे हो सकता है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि बच्चा किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, हम इसकी ज़िद पूरी कर देते हैं, कम से कम ये चुप हो जाएगा, रोएगा नहीं। बट ऐसा करना बहुत गलत है। उनको तुरंत ही आप वो चीज़ लाके ना दें, बल्कि आप उसको धैर्य रखना सिखाएं। उसको बताएं कि ठीक है, आपको ये चीज़ मिल जाएगी पर सही समय आने पर। तो इस चीज़ से बच्चा सेल्फ कंट्रोल या मतलब आत्मसंयम जो है वो सीखेगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि अमूमन ये देखा गया है कि छोटे बच्चे उन चीज़ों की डिमांड करते हैं जो उनके आसपास के बच्चों के पास हो या उनके बड़े भाई बहन के पास हो। इस केस में भी पेरेंट्स उनको धैर्य का पाठ पढ़ाते हुए ये बता सकते हैं कि बेटा आप एक काम करो, या तो अपने टॉयज़ के साथ खेलो, नहीं तो अगर आपको वही टॉय चाहिए तो आप शेयरिंग करो उनके साथ। इससे बच्चे के अंदर शेयरिंग की भावना जागेगी, उसको आदत पड़ेगी कि आप अपने टॉयज़ उनके साथ शेयर करो और उनके टॉयज़ आप शेयर करो। तो उनके अंदर शेयरिंग का जो लेसन है वो डेवलप होगा। सेल्फ कंट्रोल के लिए बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाएं। मेडिटेशन से ना सिर्फ बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, बल्कि उनका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होगा। और कहते हैं जितना माइंड रिलैक्स होगा, जितना माइंड स्टेबल होगा, उतना ही उनके अंदर आइडियाज़ उत्पन्न होंगे, तो उनका माइंड शार्प भी बनेगा। बेहतर होगा अगर आप बच्चों के साथ खुद भी मेडिटेट करें। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे मेडिटेशन करनी है। आजकल के टाइम पे जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे क्राइम न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, इस परिस्थिति में पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को आत्म सुरक्षा की बातें बताएं। जैसे कि कोई अजनबी उनके पास आ रहा है तो आप उनसे दूर हटें, या फिर उनको गुड टच और बैड टच का ज्ञान दें, या फिर अजनबी से कोई चॉकलेट, टॉफ़ी या कोई भी गिफ्ट नहीं लेने हैं, और अगर लेने हैं तो पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही लेने हैं। आप उनको इस चीज़ का ज्ञान दें। या फिर अगर कोई अजनबी आपके घर पे आ रहा है और आप घर पे बिल्कुल अकेले हैं, पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो आप उनको बोलें कि आप कल आइएगा, अभी पेरेंट्स आपसे नहीं मिल सकते हैं, यानी कि उनके लिए आप गेट ना खोलें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे कि उनकी आत्म सुरक्षा के लिए उनको ज्ञान मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये लाइफ और रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, इसलिए बच्चों को इन दोनों की सीख देना बहुत ज़रूरी है। अब लाइफ मैनेजमेंट में आता है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाएं। इसके लिए पेरेंट्स उनके लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको बेटा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना है, यानी कि इस टाइम पे आपको सोना है, इस टाइम पे आपको अपना लंच खाना है, इस टाइम पे आपको खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे सोना है। तो बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीखता है। दूसरा, उनको मैनेजमेंट सिखाएं, यानी कि आप सिखाएं कि उनको उनकी बुक्स कैसे मैनेज करके रखनी है। उनको जो छोटी छोटी लाइफ के अंदर चीज़ें हैं, यानी कि खिलौने हैं उनके, तो बेटा वो आप संभाल के रखो, आप खेल लो, ठीक है, उसके बाद आपको उसकी जगह पे रखना है। तो ये हो गया आपका लाइफ मैनेजमेंट। आपके जो वार्डरोब है उसके अंदर कपड़े आपको संभाल के रखने हैं, तय करके रखने हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आपका बहुत छोटा बच्चा है तो वो तय करके नहीं रख सकता, बट थोड़ा अगर बड़ा बच्चा है तो उसको सिखाएं कि आपको अपनी चीज़ें कैसे संभाल के रखनी है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें
तो आपको सबसे पहले ये सिखाना है कि आप शेयर करके कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप शेयर करके खाइए, आप शेयर करके खेलिए, आप शेयर करके पढ़िए, ये सब चीज़ें। सेकेंड थिंग, शेयरिंग के अंदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि बड़ों से कैसे बातें करनी हैं या दूसरों से कैसे पोलाइटली बातें करनी हैं, जाते समय कैसे उनको ग्रीट करते हैं या उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि हम आजकल इंटरनेट के ज़रिए ही बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हमें पता चल जाता है दूसरों के लाइफ के बारे में। तो हम अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना कम कर चुके हैं। इसकी वजह से बच्चों को पता ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए, और इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाएं ताकि उनको पता चले कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन। बच्चों को समझाएं कि हाइजीन उनकी हेल्थ के लिए और उनके आत्मविश्वास के लिए कितनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे हाइजीन का मतलब है पर्सनल हाइजीन एंड सोशल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कि आप बच्चों को सिखाएं कि नहाना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, या दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है अपने दांतों के लिए। कई बार आपने देखा है कि बच्चे अपने नाखूनों को अपने दांत से चबाते हैं, तो उनको सिखाएं कि ऐसा करने से उनके नाखूनों के जर्म्स उनके पेट के अंदर चले जाएंगे और वो बीमार पड़ जाएंगे। उनको समझाएं कि कोई भी फल वो खाएं तो उसको धो के खाएं अच्छे से, और हाथ धोने की इम्पोर्टेंस समझाएं। अगर वो स्कूल से आते हैं या खेल के आते हैं, उनको बोलिए कि आप सबसे पहले हाथ धोएं, उसके बाद आप सारा काम करें या जो भी आपको करना है वो करें। तो ये सारा आपका पर्सनल हाइजीन में आ गया। सोशल हाइजीन यानी कि आप अपने आसपास में कोई कूड़ा ना फैलाएं, जैसे कि सड़क पे कूड़ा ना डालें या स्कूल के अंदर आप कूड़ा ना फैलाएं। आप डेस्क पे बैठ रहे हो तो उसको साफ़ करके बैठें, या आप पब्लिक प्लेस पे अगर आप खांस रहे हो या छींक रहे हो तो आप हैंकी यूज़ करें या आप अपने हैंड्स यूज़ करें, आप ओपन में ना छींकें ऐसे। तो इस तरीके से आप उनको समझाएं कि पर्सनल लेवल पर और सोशल लेवल पर हाइजीन रखना कितना ज़रूरी है। आप बचपन से ही उनको आदत डालेंगे तो ही वो बड़े होके उनको आदत ही पड़ेगी। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए बच्चों के अंदर एक सिविक सेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के अंदर मदद की भावना को प्रमोट करें। जैसे कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा कोई नीडी पर्सन है जिसको सीट चाहिए, तो आप उसको दीजिए। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई बुज़ुर्ग है, तो आप अपनी सीट उसको ऑफ़र करिए ताकि बच्चा भी देखेगा अपने पेरेंट्स को ऐसा करता हुआ, तो बच्चे के अंदर खुद एक मदद की भावना उत्पन्न होगी। सेकंड, बच्चों को सिखाएं कि विनम्रतापूर्वक दूसरों से बात करनी चाहिए, और उसके लिए 2 वर्ड्स यानी प्लीज़ और थैंक यू का यूज़ करना उनको सिखाएं। अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं तो प्लीज़ कह के मांगे, और वो चीज़ आपको अगर मिल जाती है तो उसके लिए आप थैंक यू का यूज़ करें। इससे कि बच्चों के अंदर विनम्रता की भावना बढ़ेगी। थर्ड, आप बच्चों को सिखाएं कि जो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं उनको आप गंदा ना करें, उसको साफ़ रखें, उसकी इम्पॉर्टेंस दिखाएं। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, ऐसे ही आपको पब्लिक प्लेसेस को भी साफ़ रखना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। या कई बार होता है मॉन्यूमेंट्स पे चौक से आप लिख देते हैं या पेड़ को आप ख़राब करते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पौधे तोड़ लेते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को चाहिए उनको टोके कि नहीं, दिस इज़ बैड और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एनवायरनमेंट का मतलब सिखाएं कि पेड़ लगाना चाहिए, कैसे पेड़ पौधे आपकी हेल्प करते हैं या सौंदर्यकरण में हेल्प करते हैं सिटी के। तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस सिखानी चाहिए। और इन सब से ऊपर हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, इसकी इम्पोर्टेंस भी उनको सिखाना चाहिए, इसको कैसे सम्मान करना चाहिए, ये सब आपको बच्चों को ज्ञान देना चाहिए ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो ये थी कुछ ऐसी 5 बातें जिससे कि आप अपने बच्चे को जिम्मेदार, समझदार और अच्छा नागरिक बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।